न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम केसीआर ने किया अपना वादा पूरा। तेलंगाना भर में दलित बंधु स्कीम पर अमलवारी के लिए जियो जारी। वासला मर्री के लिए 7 करोड़ 60 लाख रुपए भी किए जारी। वजीर केटीआर ने किया 3000 मुफ्त पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स का इफ्तिताह। 1 GB तक मुफ्त डाटा इस्तेमाल करने की रहेगी सहूलत। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने सदर काजियों के साथ मुनक्किद किया मशवराती इजलास। शादी तकारीब रात 11 बजे तक मुकम्मल करने से मुताल्लिक किया गया तबादिले ख्याल। हुजूराबाद से कामयाबी के लिए 150 करोड़ रुपए सर्फ किए गए। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद इटेला राजेंद्र ने केसीआर पर लगाया इल्जाम। बेरोजगारों को नौकरियां और अलाउंस फराहम करने का मुतालबा। तेलंगाना भर में BJYM की रैली, कारकुनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रच्चाकोंडा SOT ने किया ऑनलाइन क्रिकेट सट्टाबाजी गैंग को बेनकाब। एक शख्स गिरफ्तार। 15,70,000 नकद रकम और दीगर अशिया जब्त। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के जिले भुवनगिरी के तुर्कापल्ली मंडल के मौजा वासला मर्री के दौरे के दूसरे ही दिन वज़ीर आला केसीआर ने अपने वादे को पूरा कर दिखाया है। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना भर में दलित बंधु स्कीम पर अमलवारी के लिए जियो जारी कर दिया। यही नहीं, हुकूमत ने दलित बंधु स्कीम के तहत वासला मर्री के लिए 7 करोड़ 60 लाख रुपए भी जारी कर दिए हैं। फंड्स की इजराई की खबर से यहाँ पर जश्न का माहौल देखा गया। मुकामी लोगों ने सीएम केसीआर से इजहार तशक्कुर करते हुए सीएम केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया। तेलंगाना के वजीर IT के तारका रामाराव ने रियासत के हाईफाई प्रोजेक्ट के तहत शहर हैदराबाद में 3000 पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। मारूफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक्ट फाइबर नेट इन नए हॉटस्पॉट्स को 45 मिनट में 1 GB तक मुफ्त डाटा फराहम कर रहा है। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर केटीआर ने कहा कि 4000 गवर्नमेंट स्कूल्स और बस्ती दवाखानों को इंटरनेट सहूलत से लैस किया जा रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि TRS हुकूमत तमाम मेट्रो स्टेशनों पर अवामी वाईफाई हॉटस्पॉट कायम करने का मंसूबा बना रही है। ఒక్క రిక్వెస్ట్ మీద బాలా గారిని ఒక మాట అడిగితే ఆయన చాలా కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాలా మల్లాది గారు ఫర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ డూయింగ్ ద ఎంటైర్ సిటీ. ఇనిషియలీ దే వర్ నాట్ సపోజ్ టు డూ ద ఎంటైర్ సిటీ. దే వర్ కన్ఫైన్డ్ టు అ సర్టన్ number of hotspots. But when I asked them, I said, why don't you do the entire city? Now that, I've seen the success that you guys have enjoyed. They came forward very graciously and they've spent lots of money. I don't want to go into numbers. But more importantly, more than the 3,000 plus hotspots they've created. What I am delighted and proud of is that they've connected more than 400 schools, government schools. What connection icharu. Basti Dawakhanala connect icharu. Primary healthcare centers kani, secondary hospitals kani, టర్షరీ కేర్ ఫెసిలిటీస్ కానీ వాటిని కూడా సీమ్లెస్గా లింక్ చేసి ఈ హెల్త్ కానీ ఇట్లాంటి ఇనిషియేటివ్స్ ఎలా తీసుకోవచ్చు, టెలిమెడిసిన్ ఎలా చేయొచ్చు, ఇవన్నీ కూడా వి వర్ టాకింగ్. సో ద పాసిబిలిటీస్ ఆర్ ఎండ్లెస్. तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने ग्रेटर हैदराबाद के सदर काजियों के साथ मशवराती इजलास मुनक्किद किया। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। बाद-ए-आज़म वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि शादी में लड़की और लड़के वालों से ली जाने वाली फ़ीस में कमी, खुला और तलाक़ के केसेस में काउंसलिंग के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा शादी तकारीब को 11 बजे तक ख़त्म करने के मुतालिक भी तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने बताया कि बाद आशुरा सदर काजियों, महकमा पुलिस और शादी खानों इंतज़ामिया के साथ एक और इजलास मुनक़्क़िद करते हुए फ़ैसला लिया जाएगा। उन्होंने शहरियों को शादी तकारीब 11 बजे तक मुकम्मल कर लेने की अपील की। जो हालात हाजरा पे एक मीटिंग हुई कि कई लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि फ़ीस ज़्यादा ले रहे, 5-5 हज़ार ले रहे, 3-3 हज़ार ले रहे, 4-4 हज़ार ले रहे, तो उसके बारे में बात हुई। तो
खाजी साहब ने बताया कि 1200 रुपये दुल्हन वालों से ले रहे, 2000 रुपये 1800 से 2000 रुपये जो है ना दूल्हे वालों से ले रहे। तो मैं उन लोगों से भी ये करा के और कुछ कम हो सकते तो करके ये करिए। तो वो लोग बता रहे थे कि गरीब लोगों से तो हम पैसे भी नहीं ले रहे, बच्ची वालों से, बच्चे वालों से भी जो दिए ले रहे। बाद जगह सोसाइटी के भी निके है वगैरह है, कुछ इज्तिमाई शादियाँ हैं तो वहाँ भी फ्री भी कर दे रहे हैं हम। जो है जो खुला तलाक जो हो जा रही, तो इसके लिए भी हम उनको बोले हैं कि आप लोग जो है काउंसलिंग करिए। पहले काउंसलिंग करके एक तलाक देते ही जो है ना आप सर्टिफिकेट इशू कर दे रहे, वैसा नहीं कर सकते। लिहाजा आप 3 महीने तक उसको वेट करिए, उसको काउंसलिंग करिए। 3 महीने नहीं 6 महीने भी हो तो उसको काउंसलिंग करके जो है ना दोनों को मिलाने की कोशिश करिए, समझे आप। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है खाजी साहिबान से भी कि आप लोग बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो है तलाक खुला कुछ भी नहीं करना है। इसको 3 महीने तक पहले काउंसलिंग करना है, उसके बाद में थोड़ा गैप देके जब आखिरी में नहीं हो रहा तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते, उसमें वो लोगों की मर्जी की बात है। हिंदुस्तान के कोविड-19 टीके कोवैक्सीन, जिसको हैदराबाद की भारत बायोटेक ने तैयार किया है, को हंगरी के हुक्काम से GMP सर्टिफिकेट हासिल हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड न्यूट्रिशन हंगरी से इसकी मंजूरी मिली है, जिसके ज़रिए कोवैक्सीन की तैयारी के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी GMP सर्टिफिकेट से तस्दीक की गई है। भारत बायोटेक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए दस्तावेज़ात को दाखिल करने का मंसूबा रखती है। जुमेरात को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर इस बात की इत्तला देते हुए कंपनी ने कहा कि हमारे अकाउंट में एक और संग मील हुआ है, क्योंकि कोवैक्सीन को हंगरी से GMP सर्टिफिकेट हासिल हुआ है। इस मंजूरी के बाद भारत बायोटेक ने आलमी मियार के मुताबिक टीकों की तैयारी और इख्तियारात में एक और अहम संग मील को अबूर कर लिया है और कोविड की वबा के ख़िलाफ़ जारी लड़ाई में पेशकदमी की है। तेलंगाना के साबिक वज़ीर व मौजूदा BJP लीडर ईटेला राजेंद्र ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हल्के हुजूराबाद से कामयाबी के लिए 150 करोड़ रुपए सर्फ किए हैं। उन्होंने अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर वज़ीर आला वाकई रियासत के दलितों की तरक्की चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि तेलंगाना के हर दलित में 10 लाख रुपए तकसीम करें। उन्होंने कहा कि हल्के असम्बली हुजूराबाद से उनकी कामयाबी को रोकने के लिए हुक्मना जमात TRS उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रही है। రాజకీయ పార్టీలు కానీ నాయకులు కానీ ప్రజలు నమ్ముకుంటారు, కష్టాన్ని నమ్ముకుంటారు, సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముకుంటారు, శ్రమించి పనిచేస్తారు. కానీ ఇవాళ మాత్రం దానికి చరమగీతం పాడి కేసీఆర్ గారు వేల కోట్ల రూపాయలు నమ్ముకున్నాడు. ఎన్నెల్లేని పద్ధతిలో ఒక్కొక్క నాయకుడు ఖరీదు కట్టి ఇవాళ కొనుగోలు పర్వానికి తెరలేపి ఇప్పటికే 150 కోట్ల రూపాయలు డబ్బుని నగదు రూపంలో హుజరాబాద్లో ఖర్చు చేయడం జరిగింది. దానికి తోడుగా ఎన్నో రోజులుగా పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి అనేక హామీలు ఏవైతున్నాయో ఇవాళ అవన్నీ కూడా అమలు చేస్తూ ఉన్నాడు. 2018 ఎన్నికల పూర్వం 57 సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళకు పెన్షన్ ఇస్తా అని చెప్పిండ్రు. 3 సంవత్సరాలు గడిచినప్పుడు కూడా ఇవ్వలే. కానీ హుజరాబాద్ ఎన్నిక తర్వాత ఇవాళ ఆ పెన్షన్లకు రెక్కలు వచ్చినాయి. కేవలం ఇలా హుజరాబాద్ ఎన్నికలను చూసి ప్రజల మీద ప్రేమ కంటే, హుజరాబాద్ ప్రజల మీద ప్రేమ కంటే ఆ ఓట్ల మీద ప్రేమతో అవి ఇచ్చిండ్రు. ఇప్పటికైనా నా రాజీనామా తర్వాత అవి ఇచ్చినందుకు సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాను. దానికి తోడుగా ఇంకొక హామీ ఉంది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నిరుద్యోగ యువకులకి 3116 రూపాయలు భృతి ఇస్తానని చెప్పిండో ఆ నిరుద్యోగ భృతి కూడా వెంటనే అమలు చేయాలని చెప్పి నేను टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर भारतीय हॉकी टीम को मुबारकबाद देते हुए शहर हैदराबाद के रविंद्र भारती में तेलंगाना हॉकी एसोसिएशन ने जीत का जश्न मनाया, जिसमें रियासती वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने शिरकत करते हुए केक काटा और हॉकी टीम को मुबारकबाद दी।
तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने हिंदुस्तानी मर्दों की हॉकी टीम को टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर केटीआर ने अपने बयान में हिंदुस्तानी टीम की तरफ निशानदेही करते हुए कहा कि इस टीम ने एक बेहतरीन तारीख रकम की है, मुल्क को आग पर फख्र है। केटीआर ने इस मेडल को जीतने के बाद ली गई खिलाड़ियों की एक यादगार तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें तिरंगा भी नजर आ रहा है। तेलंगाना बीजेपी से गोशा महल रुकन असेंबली राजा सिंह ने मुतालबा किया है कि टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया जाए। उन्होंने रियासत की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सानिया मिर्ज़ा की बरकरारी पर सवाल उठाए और कहा कि सानिया मिर्ज़ा ने ओलंपिक्स में एक भी मेडल नहीं जीता। उन्होंने पीवी सिंधु की हौसला अफजाई ना करने पर तेलंगाना हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। మీరు పాకిస్తాన్ కోడలికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ చేయొచ్చు, కానీ అదే మన పివి సింధు ఒలింపిక్ లో సెకండ్ మెడల్ తీసుకొని వచ్చిన ఫస్ట్ లేడీ. మళ్ళా మా పివి సింధు గారికి ఎందుకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ చేస్తలేరు ఇవాళ నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి అడుగుతున్నా. ఎందుకు మీరు ఎంకరేజ్మెంట్ చూపెడతలేరు నేను ఇవాళ మీకు అడుగుతున్నా. ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు ప్రత్యేకంగా మీరు దృష్టి పెట్టండి. ప్రతి ఒక్క స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ గానీ డెవలప్ చేయండి, స్పోర్ట్స్ గ్రౌండ్ గానీ డెవలప్ చేయండి. ఇవాళ పివి సింధు మన తెలంగాణ అమ్మాయి, మన భారతదేశానికి మంచి పేరు తీసుకొని వచ్చింది. అదేవిధంగా మన తెలంగాణ కూడా మంచి ఒక పేరు వచ్చింది. ఆమె పేరు పైన ఇంకా కూడా స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ తయారు కావాలి, స్పోర్ట్స్ గ్రౌండ్లు తయారు కావాలి, స్టేడియంలు తయారు కావాలి. तेलंगाना के वजीर इंदिराकरण रेड्डी ने आज ज़िला निर्मल के भैंसा शहर का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने इंटीग्रेटेड मार्केट के तामीरी कामों के लिए संग बुनियाद रखा। इस दौरान रुकन असेंबली विठल रेड्डी, भैंसा म्यूनसिपल चेयरमैन व डिस्ट्रिक्ट मजलिस सदर मोहम्मद जाबिर अहमद, ASP किरण खरे, भैंसा टाउन मजलिस सदर फजलुल्लाह खान, म्यूनसिपल कमिश्नर अलीम, AMC कृष्णा और दीगर काउंसलर्स व मुताल्लिक़ा अहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर इंदिराकरण रेड्डी ने उम्मीद जाहिर की कि अंदरून 6 महीने इंटीग्रेटेड मार्केट तैयार हो जाएगी और यहाँ के ताजरीन को बेहतर कारोबार के मौक़े दस्तियाब होंगे। మున్సిపల్ పట్టణంలో సమీకృత మార్కెట్ 7,20,00,000 రూపాయలతోని ఈ మిర్చి మార్కెట్లో శంకుస్థాపన కార్యక్రమం ఇప్పుడే జరిగింది. మరి బైసా పట్టణంలో ఈ సమీకృత మార్కెట్ రావడం మూలంగా, ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ రావడం మూలంగా 7,20,00,000 రూపాయలతోని ఇక్కడ వెజిటేరియన్, నాన్ వెజిటేరియన్, పండ్లు, పూలు ఇంకా ఇతర షాప్స్ కూడా మనం ఏర్పాటు చేసి తక్కువ మరి రెంట్తో ఇక్కడ రోడ్డు పైన కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా సౌకర్యం కల్పించడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల మనకు ఒక గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। बेरोज़गार नौजवानों को नौकरियों की फरहमी के लिए नोटिफिकेशन की इजराई और बेरोज़गारों को अलाउंस फराहम करने का मुतालबा करते हुए BJYM के कारकुनों ने आज तेलंगाना भर में एहतजाजी रैलियाँ निकाली, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तंजीम की जानिब से बाइक रैली की अपील पर कारकुनों की बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तहम पुलिस ने रैली निकालने वाले कारकुनों को रोक दिया, क्योंकि पुलिस का कहना है कि इस रैली के लिए क़ब्ल वक्त इजाज़त नहीं ली गई। ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में इस रैली के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। पुलिस की जानिब से रैली के शुरका को हिरासत में लेने के दौरान एहतजाजियों के साथ उनकी बहस व तकरार भी हो गई, जिस पर एहतजाजियों ने पुलिस के खिलाफ भी नारे लगाए। उधर आदिलाबाद में BJP ज़िला सदर पायला शंकर की क़यादत में ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే అందరికీ ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ఉపాధి అవకాశాలు దొరుకుతాయి అన్న ఆలోచనతోని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం రావడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది యువకులందరూ.
ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చి 7 సంవత్సరాలు పూర్తయినా కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఖాళీలు కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భర్తీ చేయలేకపోతున్నది. అందుకే ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ యువ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో ఈ జిల్లాలో ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఖాళీలన్నీ కూడా భర్తీ చేయాలని, మరి అదేవిధంగా నిరుద్యోగ వృత్తి ఎన్నికల్లో ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చాలా గొప్పగా చెప్పిండ్రు. నేను రెండవసారి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత 3,116 రూపాయలు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగులందరికీ కూడా నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తా అని చెప్పిండు. ఇప్పటి వరకు ఎవరికి కూడా ఏ ఒక్క రూపాయి ఇవ్వలేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రం తెచ్చుకున్నమే నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు. నిధులు కేసీఆర్ కుటుంబమే మింగుతున్నది, నీళ్లు ఆంధ్రోడు దోసుకపోతున్నాడు. ఈ నియామకాలు కూడా కేసీఆర్ కల్వకుంట్ల కుటుంబంలో ఉన్నాయి తప్పితే మిగతా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎవరు కూడా ఉద్యోగాలు లేవు, ఉపాధి అవకాశాలు లేవు. आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना ने आंजहानी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन नामदेव कामले की याद में मुनक़िदा ताज़ियाती तक़रीब में शिरकत की। टीआरएस पार्टी के ज़ेर एहतमाम जुमेरात को मुकामी ज़िला परिषद कन्वेंशन हॉल में ये तक़रीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर ZP चेयरमैन राठौड़ जनार्दन, मार्केट कमेटी के चेयरमैन M प्रहलाद, ज़िला किसान कमेटी के सदर बोजा रेड्डी, TRS क़ायद मोहम्मद यूनुस अकबानी और कई अवामी नुमाइंदों ने नामदेव कामले की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज पेश किया और 2 मिनट की खामोशी मनाई। అప్పటి నుంచి నామదేవ్ గారిని నేను చూస్తుంటా. నేను 88లో సర్పంచ్ అయినప్పుడు పాపం వారికి పూర్తి అనుభవం ఉంది. తప్పకుండా వారు మరి కోఆపరేటివ్ వ్యవస్థలో DCC బ్యాంక్ ఆదిలాబాద్ను మంచి స్థాయికి తీసుకెళ్తారని చెప్పి మరి కేసీఆర్ గారు గమనించి बालाई हिस्सों में शदीद बारिश के बाद तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के लबरेज होने पर कल शब तक इसके ज़रिए पानी को छोड़ने का सिलसिला जारी रहा। एक मरतबा फिर पानी के बहाव को देखते हुए इस प्रोजेक्ट के 8 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में 1,18,296 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद इसके दरवाजे खोलकर 1,07,921 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया। बताया गया है कि 4 दरवाज़ों को 5 फीट तक उठाया गया, जबकि मज़ीद 4 दरवाज़ों को 10 फीट तक उठाकर पानी को छोड़ा गया। बता दें कि नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 590 फीट है, जबकि मौजूदा सतह 587 फीट दर्ज की जा रही है। हुक्काम ने कहा कि इस साल राबी के सीज़न के लिए भी पानी को फराहम किया जा सकता है। इंडियन लॉरी ओनर्स एसोसिएशन के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अकबर खान ने आज आदिलाबाद गेस्ट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि डीजल की कीमतों में इजाफे से लॉरी ओनर्स को कई मसाइल का सामना है। उन्होंने रियासती और मरकज़ी हुकूमत से डीजल को GST में लाने का पुरजोर मुतालबा किया। इंडियन लॉरी ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से हैदराबाद में 3 तारीख को मीटिंग था। पूरे 4 स्टेट के पूरे लोग आए, जिसमें हमारे जो मोटर लाइन के ऊपर पूरा डिस्कस हुआ। इसके अंदर सब में बड़ा जो आज डीजल के ऊपर महंगाई बढ़ गई, एक तो डीजल GST में लेना, और दूसरा हमारे को सिंगल परमिट के लिए हमारे KCR साहब वादा करे थे, KCR साहब और जगन मोहन रेड्डी साहब से, कि सिंगल परमिट जल्द से जल्द हमारे को ये करना। और दूसरा हमारे पास जो है सो जिसका माल उसका माल, जो हम माल लेके जाते हैं ना, वो माल को ऐसो माल वाला पेड करना, वो माल की पूरी जिम्मेदारी हमारे पे डाल रहे। ये लोडिंग अनलोडिंग माल वाला देना, और हमारे तय बाज़ारी जो म्यूनसिपाल्टी का जो तय बाज़ारी रहता, वो तय बाज़ारी तरकारी के बंडियाँ जो फ्रूट के वो लगाते वो लोग देना। लेकिन दादागिरी करके आगे कर रहे, उसको हमारे को स्टेट से हमारे ने उसका परमिशन भी है, लिहाजा गाड़ी वालों पे बहुत मुश्किलात चल रहे। पूरे 4 स्टेट के लोग हम लोग पूरा भी नितिन गडकरी साहब से भी हम ये निवेदन कर रहे। रच्चाकुंडा स्पेशल ऑपरेशन टीम यानी SOT ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टाबाजी गैंग का पता चलाते हुए एक शख्स को सरूर नगर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से 15,70,000 नकद रकम, एक क्रेडिट कार्ड, एक कार जब्त कर ली और बेशतर बैंकों के
69,60,000 रुपए की रकम सीज कर ली। गिरफ्तार शख्स की शनाख्त नागर कर्नूल ज़िले के अच्छमपेट के साकिन 25 साला सादिक के तौर पर की गई है, जो फिलहाल सरूर नगर में मुक़ीम था। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने एक प्रेस मीट करते हुए मुलजिम और जब्त शुदा अशिया को मीडिया के रूबरू पेश करते हुए तफसीलात बताई। रच्चाकुंडा के एसओटी एलबी नगर टीम ने एक क्रिकेट बेटिंग ऑनलाइन अरेंज करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसका मुख्य सूत्रधार जो है उसका नाम है शेख सादिक, अच्छमपेट का रहने वाला है। यहाँ पे हमारे सरूरनगर पुलिस स्टेशन के तपोवन कॉलोनी में इसका मकान है। वहाँ से ये सेलफोन के जरिए ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स है, कुछ बेटिंग साइट्स है, ऐप है, उसके जरिए ये क्रिकेट बेटिंग ऑर्गेनाइज करता है। कल इंडिया एंड इंग्लैंड इनका टेस्ट मैच था और ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश इनका T20 मैच था। इस दरमियान ये बेटिंग चल रहा है करके स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे हमारी टीम ने रेड किया। इस रेड में तकरीबन 15,70,000 कैश, उसके साथ बैंक अकाउंट में 69,63,603 रुपीज़, एक मारुति सुजुकी बालेनो कार, फ़ोन, वॉच, ये सब सामान तकरीबन 95,33,603 रुपीज़ का कैश और बाकी सामान बरामद हुआ है। एक जुनूनी आशिक ने लड़की पर चाकू से कातिलाना हमला करने के बाद खुद को भी जख्मी कर लिया। ये वाक़या सिकंदराबाद बोयनपल्ली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बालाजी नगर यापराल का रहने वाला 23 साला गिरीश बापूजी नगर की रहने वाली 22 साला चामंती को गुज़िश्ता कई दिनों से मोहब्बत के नाम पर हरासा कर रहा था। चामंती एक मुकामी सुपरमार्केट में काम करती है। गिरीश आज इस लड़की के घर पहुंचा और लड़की पर चाकू से हमला करते हुए उसे ज़ख्मी कर दिया। इस दौरान लड़की की चीखों पुकार पर पड़ोसी जमा हो गए, जिस पर गिरीश खौफ के आलम में उसी चाकू से खुद को भी ज़ख्मी कर लिया। मुकामी लोगों ने दोनों को खून में लथपथ अस्पताल पहुंचाया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर तफसीलात हासिल की। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। ज़िले विकाराबाद के असेंबली हल्के तांडूर के बशीराबाद मंडल मुस्तखर में गुज़िश्ता रात जवां साल 29 साला हाफिज़ कुरान हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर के इंतहाई बेईमाना कत्ल की वारदात पेश आई। हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर, जो कि बशीराबाद में टेलरिंग के साथ साथ एक टेंट हाउस भी चलाते थे, की नाश आज कुरैशी मोहल्ला जेवंगी रोड पर दस्तयाब हुई। इत्तला पर तांडूर अर्बन सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस जलंधर रेड्डी और बशीराबाद पुलिस ने मुकाम वारदात पर पहुंचकर नाश का पंचनामा किया, सबूत इकट्ठा किए और नाश को तांडूर के सरकारी दवाखाना मुंतकिल करवाया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर के इस बेदर्दाना कत्ल के वाक़े पर बशीराबाद और तांडूर में बिलखुसूस उलमा व हुफ़ाज़ इकराम में गम और अफसोस की लहर दौड़ गई। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया कि इस कत्ल में मुलव्विस क़ातियों को फ़ौरी गिरफ़्तार किया जाए। आदिलाबाद में रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। अमन की बरकरारी और आवाम को एतमाद में लेने के लिए RAF के दस्ते ने आज आदिलाबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में फ्लैग मार्च किया। मार्च की निगरानी एडिशनल SS विनोद कुमार और वन टाउन CI रामाकृष्णा ने की। मार्च से कबल एडिशनल SS विनोद कुमार ने RAF दस्ते का आदिलाबाद में खैर मक़दम किया। तो पहली बार आप लोग आफ्टर कोरोना पहले मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो रिगार्डिंग आप लोग जो भी कम्युनल एरिया थोड़ा बहुत रहते उसमें आप लोग रूट मार्च करने का जो भी आपका टास्क रहता है 5 डेज़ का टास्क सक्सेसफुल करना बोल का हमारी इच्छा है। और यहाँ का पब्लिक भी अच्छा है, आप लोगों को अच्छा सपोर्ट भी मिलते हाँ, और अपना लोकल पुलिस भी आपके साथ रहते, सो प्लीज़ यूटिलाइज दम। और आपके गाइड SI साहब रहते और 1 टाउन CI साहब रहते इधर के लोकल, तो कोई तकलीफ नहीं है। तो आप भी अच्छा कोविड प्रिकॉशन रख के सक्सेसफुली करना बोल का हमारी इच्छा है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। नौमुंतखब अमीर मुकामी खिला वरंगल व साबिक़ कौमी सेक्रेटरी SIO सैयद अज़हरुद्दीन ने कहा कि जमात इस्लामी हिंद मुल्क की वो वाहिद तंजीम व तहरीक है जो बिला लिहाज मज़हब व मिलत सारी इंसानियत के लिए अपनी खिदमात अंजाम दे रही है। तंजीम की जानिब से गुज़िश्ता दिनों कोरोना से मुतासिर अफराद को कई किस्म की सहूलियात फराहम की गई।
सैकड़ों की तादाद में आवाम को अद्वियात और ऑक्सीजन से फ़ायदा पहुँचाया गया। लोगों में शौर बेदारी के लिए माहिर डॉक्टर्स के ज़रिए ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी चलाए गए। उन्होंने मज़ीद तंजीम के फलाही प्रोग्रामों के बारे में तफसील बताई। सबसे अहम काम जो हमने जो प्लान किया है यहाँ पर मिसाली बस्ती, चूँकि खिला वरंगल मंडल में कई सारे गांव हैं, कई सारे विलेजेस हैं, उन तमाम विलेजेस में हमने चिंतल को टारगेट किया है। इसको बुनियाद बनाते हुए यहाँ पर इसको मिसाली बस्ती बनाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस महल्ले में बहुत सारे नौजवान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग भी हैं, तो इनको और मज़ीद कुछ सहूलियात प्रोवाइड करने के लिए या फिर उनके एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, उनके कैरियर को बेहतर बनाने के लिए और उनको तालीम से और मज़ीद आगे बढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी यहाँ पर क़ायम होगी। उस लाइब्रेरी के ज़रिए से मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के लोग भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं और जो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर्स वगैरह भी वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि लोग उससे पढ़ लिख कर जो है आगे बढ़ें और तालीम को बेस बनाकर माशरे में भी बेहतरी हासिल करें और अपने आखिरत को भी बेहतर बनाने की कोशिश करें। तीसरा जो प्लान हमारा वो ये है कि यहाँ पर हम इंटरेस्ट फ्री सोसाइटी क़ायम करने वाले हैं। तो इंटरेस्ट फ्री सोसाइटी के ज़रिए से जो आज इंटरेस्ट के ज़रिए से उसके ज़रिए से जो लोग परेशान हो रहे हैं, गरीब तर और गरीब होते चले जा रहा है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वो जो बीमारी आज समाज में है उस बीमारी को ख़त्म करने का एक तरीक़ा ये हमने अपनाया है कि यहाँ पर जो छोटे छोटे बिजनेसमैन जो लोग हैं उनको छोटा छोटा लोन ही हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। किसी को 5,000 की ज़रूरत है, 10,000 की ज़रूरत है, ताकि वो फिर से अपना जो बिज़नेस रुका हुआ है लॉकडाउन की वजह से, पैंडमिक की वजह से, जो इकनॉमिक क्राइसिस है, इस इकनॉमिक क्राइसिस से लोगों को बाहर निकालने के लिए ये एक हमारा प्रोजेक्ट है। इसके ज़रिए से हम इकनॉमिकली लोगों को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सीएम केसीआर ने किया अपना वादा पूरा। तेलंगाना भर में दलित बंधु स्कीम पर अमलवारी के लिए जियो जारी। वासला मर्री के लिए 7 करोड़ 60 लाख रुपए भी किए जारी। वजीर केटीआर ने किया 3000 मुफ्त पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स का इफ्तिताह। 1 GB तक मुफ्त डाटा इस्तेमाल करने की रहेगी सहूलत। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने सदर काजियों के साथ मुनक्किद किया मशवराती इजलास। शादी तकारीब रात 11 बजे तक मुकम्मल करने से मुताल्लिक किया गया तबादिले ख्याल। हुजूराबाद से कामयाबी के लिए 150 करोड़ रुपए सर्फ किए गए। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद इटेला राजेंद्र ने केसीआर पर लगाया इल्जाम। बेरोजगारों को नौकरियां और अलाउंस फराहम करने का मुतालबा। तेलंगाना भर में बीजेवाईएम की रैली, कारकुनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रच्चाकोंडा एसओटी ने किया ऑनलाइन क्रिकेट सट्टाबाजी गैंग को बेनकाब। एक शख्स गिरफ्तार। 15,70,000 नकद रकम और दीगर अशिया जब्त। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।